गाइस देख रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि चैप्टर आ गया आपके सामने स्थिर विद्युत की जो आपके लिए बहुत आसानी से मैंने इसके लेक्चर में तैयार करवाऊंगा और पूरा गारंटी के साथ बताऊंगा आपको समझ आएगा पूरा। तो गाइस यहाँ पर हम फार्मूले बेस पे पूरा अच्छे से और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। चलिए लेट स्टार्ट कम टू पॉइंट। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि विद्युत आवेश एवं विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पर पूरा इंग्लिश भी जानते चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस यहाँ पर इसके अंतर्गत स्थिर विद्युतिकी पढ़ना हमको है। स्थिर विद्युतिकी क्या कहता है हम आसान से आसान परिभाषा आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे समझ आए। तो गाइस यहाँ पर भौतिक विज्ञान की बात है जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है उसे स्थिर विद्युत विज्ञान कहते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान की भाषा का आप तो जानते ही हैं जिसपे ऐसी वस्तु का अध्ययन करते हैं जिसपे आवेश जो है स्थिर रहता है उसी कह देते हैं स्थिर विद्युत की। तो समझ आ गया ना। तो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्या कहा है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत आवेश आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो आपको चलिए मैं बता दूं अगर नहीं पढ़े होंगे तो विद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव करता है और आवेश का मतलब कि तथा उनका अनुभव कर सकते हैं हम। तो गाइस आवेश को हम क्यू तथा स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं और तथा इसका मात्रक आप जान लीजिए कूलाम होता है। तो हाँ जी इसी चैप्टर में हम कूलाम को भी मतलब कि चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहले छोटी छोटी चीज आपको समझ लेनी है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस यहाँ पर आसानी से समझते चलिए एकदम वीडियो देरी ना हो। तो गाइस यहाँ पर चलिए प्लस माइनस माइनस प्लस आपको क्या करता है आकर्षित करता है यानी अटैक करता है और प्लस प्लस माइनस माइनस प्रतिकर्षण होता है। तो आपको समझ लेना है ये आपको याद करना कोई ट्रिक नहीं है लेकिन याद करना है शायद आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर गाइज प्लस प्लस और माइनस माइनस बन के सजातीय आवेश बना रहा है ताकि आपको एक नंबर भी क्लियर होते चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और एक नंबर कोई गड़बड़ी ना करके आए। और प्लस माइनस या माइनस प्लस को क्या कहते हैं विजातीय आवेश। तो गाइज यहाँ पर हम बता दें एक इलेक्ट्रॉन में कितना उसका होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
और गाइज़ आपको अच्छे से समझ आएगा और जिस तरह फ़ॉर्मूला और परिभाषा लिखाया जाता है उसे आप नोट करते चलिए। तो गाइज़ यहाँ पर आवेशों का मूलभूत गुण क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। चलिए समझते हैं इसको भी। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं इसके मूलभूत निम्नलिखित गुण है। पहला तो हेडिंग डाल दीजिएगा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, जो आपको हमने पहले ही चैप्टर में प्लस प्लस जो पहले ही पार्ट में बता दिया हूँ। और गाइस यहाँ क्या कहते हैं, कन्वर्शन एंड रिफ्लेक्शन, तो रिफ्ल्यूक्शन। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करता है। एकदम आसान तरीके से, मजेदार है तो ना, तो लाइक कर दीजिए अगर मजेदार क्लास चल रही है तो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आकर्षण प्रतिकर्षण आप तो समझ सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस जो करता है आकर्षण, और प्रतिकर्षण जो होता है माइनस माइनस तथा प्लस प्लस होता है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं। और गाइस दूसरा यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह, जो आवेश संरक्षण, ये बहुत मजेदार है। आपको जिस तरह ऊर्जा लिखते हैं यहाँ पर आवेश लगा देना है, जैसे कि आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अतः विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। थोड़ा ये कठिन लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इस तरह वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ आएगा। प्रकृति में अवशोषित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम कहते हैं, मतलब कि सॉरी, निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणांक होता है, जिन्हें मूल आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे अंदर भी एक आवेश उत्पन्न होता है। प्राकृतिक में कोई भी वस्तु चाहे जो भी हो, उसके अंदर आवेश विद्यमान रहता ही है, रहता। तो गाइस यहाँ पर आवेश का गुण, आवेश क्वांटम प्रकृति तथा आवेश का क्वांटमकरण कहलाता है, यानी कि Q बराबर प्लस यानी प्लस माइनस यानी जो आपको क्लास 10th में पढ़े होंगे जरूर। एन जो आपको बताता है कितने संख्या इसका है, प्लस माइनस में 1 है, प्लस माइनस में 2 है, प्लस माइनस में 3, इस तरह। इलेक्ट्रॉन आपको पहले ही क्लास में चर्चा, मतलब पहले ही पेज में चर्चा कर दिया हूँ। इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19, फिर से लिख लीजिएगा ताकि आपको नोट होते चलिए, आपको आसानी हो पढ़ने में। तो गाइज कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर Q बराबर प्लस यानी फार्मूला मैंने लिखा हूँ, और गाइज यहाँ पर कुछ आपको फार्मूला पढ़ लेना है, और यहाँ पर आपको सवाल भी पूछ सकता है लगाने के लिए। यहाँ पर दिया है, एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, तो आपको पहले तो आपको फंडा बता दूँ, जो जितना दिया रहता है उसे पहले लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर कूलम, एक कूलम दिया है, यानी Q बराबर, तो गाइस यहाँ पर Q बराबर आपको लिख देना है एक कूलम। जिस तरह लिखना है इसी तरह लिखना है, ताकि आपका न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व है। और आप कहीं से मत करिएगा, मतलब फास्टली मत करिएगा, ताकि आपको गलत हो सकता है। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, जहाँ E बराबर हमने क्या बताया था, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बताया था। और आपको यहाँ पर जैसे कि बता दो N बराबर ज्ञात करना है। तो गाइस यहाँ पर कूलम इसका भी होता है, ये इलेक्ट्रॉन का भी कूलम ही होता है।
तो यहाँ पर इस तरह कर देना। आपको फार्मूला में क्या लिखना है, क्यू बराबर प्लस माइनस में यानी, तो इसी तरह आप लगाएंगे, पूरा फार्मूला सहित लगाएंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा, नहीं तो वरना नहीं समझ आएगा। तो क्यू बराबर आपका 1 कूलम दिया है, जो इस तरह लिख दीजिएगा, सी से प्रदर्शित करते हैं, और यानी आपको ज्ञात करना है प्लस 1.6 गुणे में 10⁻−19। तो गाइज आपको इस तरह इसके यहाँ ले जाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक सी हो जाएगा, और इसको भी सी लगा दीजिए, चाहे लिखिएगा चाहे नहीं, लेकिन यहाँ पर कट जाएगा तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो गाइज यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, इस तरह सी सी कट जाएगा। आपका यन ज्ञात करना है, ठीक। आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा पेज कम पड़ रहा है, यहाँ पर बगल में कर ले रहे हैं हम सॉल्व, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर 16 दिया है, 1.6 है, तो हम यहाँ पर इसे ऊपर 10⁻19 ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो गाइज ये आपको फिजिक्स का बहुत फंडा अपनाना है। तो गाइज आगे चलते हैं, अगर दशमलव हटाना तो हमको 1 × 10 से और करना होगा, जैसा कि अभी बता दे रहे हैं। यहाँ पर 10 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, डायरेक्टली कर रहे हैं तो आप इतना इंटेलिजेंट ही हैं। तो गाइज यहाँ पर 10, एक और 10 निकाल लेना, 100 कर देना है, तो यहाँ आपका बचेगा 10⁻18। तो गाइज यहाँ पर देखिए बटे में 16 हो जाएगा। तो अब 100 से आप 16 में भाग दीजिएगा, गुणे और 10⁻18 आपका रहेगा ही। तो आपका 16 कम 16, 16 16 कम 16 32 16 64 16 25 80, 16 छक्का 96, और बचा 4 आपका 40 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 25 80। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 6.25 गुणे 10⁻18। तो गाइज कैसा लगा आंसर, यही आपका आ जाएगा। तो गाइज आपको इसी तरह पहले लगा देना, लिख देना, ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर आपको समझाने के लिए इतना किया हूँ, नहीं तो फटाफट हो जाता है, 1 मिनट का आधे सेकंड का काम होता है। तो गाइज यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धातु का एक टुकड़ा है, प्लस में 1 नैनो कूलम का आवेश स्थापित करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन धातु को टुकड़े स्थापित करने होंगे। तो गाइज तो आपको पहले लिख लेना, 1 नैनो यहाँ पर दिया है, 1 नैनो कूलम। तो नैनो कूलम दिया है, 1 नैनो कूलम बराबर आप जानते हैं 10⁻−9 कूलम होता है, ठीक। आपको मिल गया कूलम कितना है, आपको क्यू बराबर आपका मिल गया 1 × 10⁻−9 कूलम, ठीक। आप तो ये कैसे आ गया, ये इसका भाई साहब इसका इसी तरह 1 नैनो बराबर 10⁻−9 ही होता है। तो गाइज यहाँ पर अगले, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा। तो गाइज यहाँ पर 1.6 गुणे 10⁻−19 होता है, कूलम होता है। तो गाइज इस तरह पूरा लिखिएगा, तभी आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो यहाँ पर एन को ज्ञात करना है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर नैनो कूलम दिया था, आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, आती अवश्य। चलिए हम अपना सॉल्व इसी तरह रख दे रहे हैं, 1 × 10⁻−9 कूलम, जैसे कि देख सकते हैं, चाहे लिखिए चाहे ना, कोई बात नहीं, इसका यहाँ पर कूलम उलम का कट जाता है अपने मन में। तो यहाँ पर देखिए 1.6 गुणे 10⁻−19, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमको एन लिख देना चाहिए था, लेकिन गलती से वो नहीं लिखाया। चलिए लिख दे रहे हैं अभी। तो एन बराबर आपका कितना हो जाएगा, उसी तरह सेम गुणनखंड करना है, 10⁻−9 बटे में 1.6 गुणे 10⁻−19। तो गाइज यहाँ पर अगर आप इसे ऊपर ले जाते हैं 10⁻−19 को, तो प्लस में हो जाता, तो आप यहाँ पर आपका 10⁻19 हो जाएगा, और ये आपका 1.6 ही रहेगा, ठीक। अब देखिए 19 - 9 में घटाएंगे, यहाँ पर सेम इसी तरह, लेकिन आपको जोड़ घटाना आना ही चाहिए अगर फिजिक्स पढ़ते हैं, नहीं तो आपके लिए आसान नहीं रहेगा। लेकिन मेरे आपको बताऊंगा, मेरे चैनल पर बताए पढ़ेंगे तो आसान ही रहेगा। तो क्या यहाँ पर देख सकते हैं, 10⁻9 में से घटाएंगे 10⁻10 से हो जाएगा, ठीक। आपको 1.6 होगा। अब आपको इसी तरह पहले तरह से प्रोसेस अपना लेना है। तो यहाँ पर 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, अगर 10 कॉमन एक और लेंगे 10⁻9 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका उसी तरह आ जाएगा, अगर 100 से करेंगे 16 छक्का 96, 2 5 गुणे 10⁻5, यानी का मतलब इतना आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला हम कूलम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, उसे प्रूव करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा। अब तक जय हिंद, जय भारत।